लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जेडीयू से राज्यसभा के लिए अनिल हेगड़े ने भरा पर्चा। सीएम नीतीश समेत बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। अनिल हेगड़े को जेडीयू उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी नेताओं ने जताई खुशी। रुस्तम खान को लालू ने दिल्ली बुलाया, हो सकते हैं उम्मीदवार। कयासों का बाजार गर्म। पप्पू यादव ने लालू नीतीश पर लगाया आरोप, बोले दोनों ने मिलकर बिहार को कर दिया बर्बाद। गया में एसबीआई गुरारू ब्रांच में दिन दहाड़े 16 लाख की लूट मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया वीडियो अजय कुमार के पटना समेत कई ठिकानों पर ईओयू का छापा, करोड़ों का खुलासा। तेज आंधी बारिश में पटना में गिरे कई पेड़, घंटों लगी रही जाम। बिहार के स्कूलों में 23 मई से होगी गर्मियों की छुट्टी, सरकार का ऐलान। बिहार के गोपालगंज में देसी दूल्हे के साथ विदेशी दुल्हनिया ने लिए 7 फेरे, खूब हो रही शादी की चर्चा। और बिहार में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, कई जिले में हो सकती है बारिश। अब खबरें विस्तार से। किंग महेंद्र के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए जेडीयू नेता अनिल हेगड़े ने नॉमिनेशन कर दिया। बिहार विधानसभा में नामांकन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से मंगल पांडे, शाहनवाज हुसैन, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी मौजूद थी। इसके अलावे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव सहित कई मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। अनिल हेगड़े को पुराना साथी बताते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ये पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। अपने युवावस्था से लेकर अब तक पार्टी के लिए समर्पित है। अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने में खुशी हो रही है। वहीं आरसीपी सिंह की खाली हो रही राज्यसभा सीट पर किसको भेजा जाएगा, इस बात को सीएम नीतीश कुमार ने टाल दिया है। उन्होंने कहा है कि वह रेगुलर चुनाव है, उसमें अभी फैसला लेना बाकी है, तो वह बाद में लिया जाएगा। जेडीयू द्वारा अनिल हेगड़े को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश कुमार को बहुत बधाई कि समर्पित कार्यकर्ताओं को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कहा कि अनिल हेगड़े साहब को जब फोन किया गया कि आपको राज्यसभा जाना है तो वह चीटी काट कर देख रहे थे कि सही में जाना है या सपना है। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। वही मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि बहुत ही अच्छा हुआ। हम तो भाई नीतीश जी और उनके पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि आज अनिल हेगड़े को, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया, वैसे कार्यकर्ता को टिकट मिले तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। उन्होंने कहा कि इसलिए आज हम लोग काफी खुश हैं कि उन्होंने अनिल हेगड़े जैसे इंसान को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। सीएम नीतीश ने कहा कि अनिल हेगड़े हम सब लोगों के उम्मीदवार हैं और बहुत खुशी है। जब से ये उम्मीदवार बने हैं तब से सभी लोग खुश हैं। ये शुरू से ही काम करते रहे। आरजेडी में राज्यसभा सीट को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। इसी बीच आरजेडी के पूर्णिया जिला के उपाध्यक्ष रुस्तम खान को लालू यादव का बुलावा आया है। लालू यादव ने उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया, ऐसे में अटकलें तेज है। वहीं परिवार के लोगों को लगता है कि रुस्तम खान को राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी अपना उम्मीदवार बना सकती है। लालू यादव के बुलावे पर रुस्तम खान ने बताया कि खुद फोन कर उन्होंने उन्हें दिल्ली बुलाया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें राज्यसभा टिकट मिलने की संभावना है। रुस्तम खान ने कहा कि वह पहले कई बार लालू प्रसाद यादव से टिकट को लेकर चर्चा कर चुके हैं। 1989 से वह राजद में है। वे अब तक कई पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में रुस्तम खान जिला उपाध्यक्ष भी हैं। बिहार को दोनों भाइयों यानी कि नीतीश लालू ने बर्बाद कर दिया, यह कहना है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का। पप्पू यादव सोनू से मिलने उसके गांव नालंदा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दोनों भाइयों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने हायर एजुकेशन को लाठी और गोली से दबाने की कोशिश की। बिहार में 1987 के बाद 2 भाइयों यानी कि लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार रही, लेकिन इन लोगों में शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। लालू यादव के कार्यकाल में चरवाहा विद्यालय की चर्चा हुई, लेकिन और किसी दूसरे विद्यालय की चर्चा भी नहीं हुई। जाप सुप्रीमो ने कहा कि लालू यादव जी, आपके राज में वित्त रहित शिक्षा का क्या हुआ? आज तक डिग्री और इंटर कॉलेजों का क्या हुआ? गया जिले के नक्सल प्रभावित गुरारू बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक में हथियारों से लैस लुटेरों ने डाका डाला और वहां से करीब 16 लाख रुपए लूट कर भाग गए। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10 बजे बैंक खुलने के बाद
हथियार से लैस कई युवक बैंक में घुस गए। बैंक कर्मियों को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया और बैंक में रखे करीब 16 लाख रुपए लूटे और बड़े ही आराम से भाग निकले। लूट की घटना के बाद जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वह बैंक और सड़क मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। साथ ही बैंक कर्मियों और अधिकारियों से पूछताछ भी की गई। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से राजधानी पटना से सटे दानापुर में पूर्णिया जिले के डंगरवा प्रखंड में पदस्थापित बीडीओ अजय कुमार के डिफेंस कॉलोनी समेत वैशाली, पूर्णिया और बंगाल में एक साथ छापेमारी की गई। आय से 229% अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि बीडीओ के पद पर रहते हुए उन्होंने बिहार और बंगाल के कई जगहों पर अपने नाम से संपत्ति अर्जित की है। पश्चिम बंगाल के दालकोला में भी ईओयू की टीम ने कार्रवाई की। वैशाली जिले के देसरी थाना के तहत वाजिदपुर कस्तूरी गांव में भी कार्रवाई की गई है, जहां बीडीओ का पैतृक आवास है। वहीं पूर्णिया के डंगरवा स्थित ब्लॉक ऑफिस में भी छापेमारी की गई। बीडीओ अजय कुमार के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पटना में आई तेज आंधी बारिश ने मानसून से पहले प्रशासन की तैयारियों के दावे की पूरी तरह पोल खोल दी है। जगह जगह पेड़ गिरने से शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। बेबी रोड पर 2 जगह पेड़ गिर जाने से लगभग 1 घंटे तक गाड़ियां रेंगती रही। तो वहीं गांधी मैदान के पास पेड़ गिरने से गन्ना बेचने वाले एक व्यक्ति की जान बाल बाल बची। छज्जूबाग इलाके में पेड़ गिरने से भी जाम की स्थिति बनी रही। तेज आंधी के कारण पटना के कोतवाली थाने में पार्किंग की छत भी भरभरा कर गिर पड़ी। पार्किंग में कई बाइक भी लगी हुई थी जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कई इलाकों में जब स्टेशन पर बिजली की तार गिर जाने से घंटों बिजली गुल रही। हालांकि पेड़ गिरने के बाद प्रशासन की आंख खुली। पटना नगर निगम की तरफ से जेसीबी की मदद से सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाया गया। बिहार के स्कूलों में 23 मई से 14 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। सरकार ने स्कूलों के लिए गर्मी छुट्टी घोषित कर दी है। यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। 23 मई से 14 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। इससे बच्चों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि इसके पहले बिहार में गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय को लगातार घटाया जाता रहा। बिहार के कई जिलों में अभी 10:45 तक ही स्कूल खुले रहते हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पहले ही कहा था कि जरूरत पड़ी तो समय से पहले ही सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां दे दी जाएंगी। गोपालगंज में इन दिनों एक शादी की काफी चर्चा हो रही है। 7 समंदर पार कर फिलीपींस की दुल्हनिया अपने प्यार को पाने के लिए गोपालगंज के दूल्हे के पास पहुंच गई। फिलीपींस में पली बढ़ी वेलमून डुमरा को न तो हिंदी आती है और न ही हिंदू धर्म के रीति रिवाज पता है, फिर भी वो अपने प्यार के खातिर बिहार पहुंच गई। बिहारी प्रेमी धीरज प्रसाद ने उनके साथ हिंदू रीति रिवाज और पूरे विधि विधान के साथ शादी रचाई। फिलीपींस की रहने वाली वेलमून डुमरा ने कहा वहां सेल्समैन का काम करते थे, जहां भारतीय मूल के धीरज से मुलाकात हुई और एक झलक में ही उससे प्यार हो गया। मैं धीरज को दिल दे बैठी और अब शादी करनी है। हिंदू रीति रिवाज के साथ 18 मई को दोनों की शादी हुई। देसी दूल्हा और विदेशी दुल्हनिया को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। बिहार में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। प्रदेश में कहीं गर्मी तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। राज्य के दक्षिण हिस्से में जहां पछुआ हवा मजबूत बनी हुई है, वहीं उत्तरी हिस्से में पूर्वा के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। बदले मौसम के कारण दक्षिण बिहार में गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार के कई जिलों में सुहाना मौसम के साथ हल्की बारिश हो रही है। बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्सों के 15 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रही है। बारिश के आगे भी होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने सारण, पटना, भोजपुर, बक्सर जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।